नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आजकल मैं कई लोगों से मिल रहा हूं जो बिहार में असली मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के दर्द को समझ रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं विकास कृष्ण उर्फ कवि जी। मुजफ्फरपुर से आते हैं। इनकी अपनी एक पार्टी है, गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक, और पिछले 2 वर्षों से संघर्ष के पथ पर है। जब हमने बिहार में ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मालूम यह हुआ कि विकास कृष्ण उर्फ कवि जी जब ये कोई कार्यक्रम रखते हैं तो 20-25 हजार लोग तो स्वयं चले आते हैं, और वह भी ऐसे कि उनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। आज उस राजनीतिक व्यवस्था में जिसमें सभा हो, जिसमें आप कोई आंदोलन करें, आपको लोगों को लाने के लिए गाड़ियां भेजनी होती है। स्कॉर्पियो में 4 से 5वां आदमी नहीं बैठने को सवार होता है। लेकिन कवि जी की जब कोई सभा होती है, आंदोलन होता है, और यह बात किसकी कर रहे हैं? यह बात कर रहे हैं बिहार के बूढ़ों की, मतलब वृद्ध लोगों की। मैं कहता हूं बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है। उनके बारे में सोचने की जरूरत है। यह बात कर रहे हैं बिहार में विधवा महिलाओं की, यह बात कर रहे हैं बिहार के विकलांग लोगों की, दिव्यांग लोगों की, यह बात कर रहे हैं बिहार में समान शिक्षा व्यवस्था की, यह बात कर रहे हैं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की, और ये बात कर रहे हैं राजनीति के नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर की। कवि जी, आपका स्वागत है। आपका और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है। चलिए, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन आपने बिहार के बूढ़ों, वृद्ध, विधवा और विकलांग, दिव्यांग, इनके लिए ही संघर्ष का रास्ता सबसे पहले क्यों चुना? इसके बारे में आपका क्या अभिमत है और कितना साथ मिल रहा है? देखिए, सरकार तो वृद्धावस्था पेंशन भी दे रही है, विधवा पेंशन भी दे रही है, विकलांगता का पेंशन भी दे रही है, पैसे दे रही है, सहायता राशि दे रही है। और यह सही है कि बिहार के गांव, हर गांव में हम देख रहे हैं कि बूढ़े ही बच रहे हैं। जो जवान हैं वे या तो कमाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका यह आंदोलन जो जनता का आंदोलन बनता जा रहा है, और जैसा हमने सुना कि आपकी सभा में आने के लिए लोग गाड़ी नहीं मांगते हैं, पानी का बोतल नहीं मांगते, क्या चल रहा है यह आंदोलन आपका? देखिए, हम लोग शुरुआत किए, चूंकि गांव गवई से हम लोग आते हैं, तो गांव में बड़ बुजुर्ग लोगों का स्थिति बड़ा बदहाली है। ये मानते हैं आप? हाँ, बड़ बुजुर्ग लोगों का स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। कि एक तो उनके बच्चों को कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर छोटे छोटे चीजों के पूर्ति के लिए भी बेटा पुतों से डांट सुनना पड़ता है, गाली फटकार मिलता है। हमने देखा कि ऐसे लोगों की अगर लड़ाई हम लड़ते हैं तो इनको सम्मान के साथ साथ जीविका के लिए भी व्यवस्था हो जाएगा। बेटा पतोहू गांव में रह रहा है कि वो बेटा कमाने चला गया, पुतोहू रह रही है? पुतोह रहती है गांव में, बेटा कमाने जाता है, लेकिन बेटा का भी इतना कमाई नहीं है कि अपने बच्चों के साथ साथ, बीवी के साथ साथ अपने माता पिता का भरण पोषण सही ढंग से कर सके। ऐसे परिस्थिति में जो पत्नी उनकी होती है तो वो फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि कोई व्यवस्था है नहीं। बिल्कुल। अब सबको देखना है, कहाँ से व्यवस्था लाएगा? तो बड़ बुजुर्ग लोगों का स्थिति बड़ा खराब था। तो हमने सोचा कि बिहार के अलावा अन्य राज्य में जब 1500, 2000, 2500, 3000 पेंशन मिल सकता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन वाले लोगों को, तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता है? बिहार में 400 ही क्यों मिलेगा? आखिर ये बड़ बुजुर्ग लोग भी वोट दे करके सरकार बनाते हैं। सरकार जब बनाते हैं लोग, तो अपने हितों की रक्षा के लिए बनाते हैं। मंदिर के लिए वोट देते हैं, सिलेंडर के लिए वोट देते हैं, वोट देते हैं अपने सुरक्षा के लिए, अपने व्यवस्था के लिए। लेकिन यहाँ के राजनीति करने वाले लोग जाति देख के वोट देते हैं। सत्तासीन जो लोग हैं उन लोगों को बरगला के, चूंकि पढ़े लिखे लोग तो है नहीं। शिक्षा का व्यवस्था बिहार में ये है कि साक्षरता अभियान चलाया जाता है। यहाँ शिक्षित बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साक्षर मतलब आप हस्ताक्षर करने आ गया तो सरकार समझती है साक्षर हो गया। तो लोगों को बुर्बक बना के रखेंगे तो कहेंगे तुम्हारे जात के लोग हैं तो सब जात के लोग एक तरफा वोट कर देगा। तो उस समय आदमी भावना में बह जाता है कि हमारे जात के लोग कह रहे हैं तो हमारे भला का बात होगा। लेकिन वो नहीं जानता है कि जात के नाम कह के ही हमको बेचने वाला आदमी आ गया है। हम लोगों को बता रहे हैं कि आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। आज
25 साल 30 साल पहले 15-20 साल पहले मास्टर को 1500 रुपया तनख्वाह मिलता था। उस समय भी वृद्धा पेंशन वाले को 400 मिलता था, आज भी 400 मिलता है। हमने समझा इस दर्द को कि नहीं, अगर इसको 2000-2500 रुपया मिलने लगेगा तो इसको कोई गाली नहीं देगा, इसको दुत्कारेगा नहीं। और पैसा कम से कम हर एक चच्चा को, एक चाची को अगर 2000 ही मिलेगा, 2500 की हम लोग मांग करते हैं, तो अगर 2000 भी सरकार देती है तो 4000 के महीना चचा चाची में हुआ। अगर एक पति पत्नी में 4000 का महीना मिला तो उस पैसा के कारण उनको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना होगा। उसके बाद उनको सम्मान मिलेगा कि पुतोहियो सोचेगी कि है माई जी के